हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली आप सभी का लेट्स हेड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम क्लास 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी कवर कर रहे थे जिसमें हमने भूगोल से शुरू किया था पढ़ना। ठीक है, तो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ लिए थे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम कुछ पढ़े थे, जिसका पार्ट 1 मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो ये इस क्लास को देखने से पहले इसमें पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि पता ही नहीं होगा ग्लोब अक्षांश और देशांतर होता क्या है, तो फिर इसमें आगे जो मैं बताऊंगी वो क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ तक हम देख लिए थे, फिर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखना था हमें, यहाँ से हमें देखना था। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, इसमें क्या क्या है देखो। हर एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं बनी हुई है। अब इतनी सारी अक्षांश रेखाओं को पढ़ना तो संभव है नहीं, है ना। इसलिए जो महत्वपूर्ण है हम उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें है एक विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उसके बाद उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। वो मतलब उत्तर, द मतलब दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ठीक है, पहले इन रेखाओं को देख लेते हैं ग्लोब में। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री। ये जो विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, और यहाँ पर है उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पर, यहाँ पर 90 डिग्री पर है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। देखते हैं, ग्लोब में दिखाती हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में ही ये कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। यहाँ ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, और ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के नीचे, विषुवत वृत्त के ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो, ये विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसी के कारण वाष्पीकरण होते रहता है और फिर वर्षा भी अच्छे से होती है। ठीक है, और इसलिए इस एरिया में जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, एकदम सीध में पड़ती है सूर्य की किरणें यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र का तापमान भी अधिक रहता है। आगे देखते हैं।
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। देखो एक बाजू में एग्जाम्पल दिखाया है। ये जो ध्रुव होता है पृथ्वी का, उस तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। देखो ये मान लो सूर्य है, तो ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, ठीक है। इसलिए वहाँ का तापमान मध्यम रहता है और इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं उस एरिया को? शीतोष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर ये सूर्य, इसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। मकर रेखा और ये दक्षिण ध्रुव वृत्त, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। यहाँ पे ये ध्रुव है, यहाँ पर ये कोई वृत्त नहीं है, ठीक है। ये ध्रुव है और ये वृत्त, ठीक है। ये जो एरिया है ये बहुत ठंडा रहता है, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये उत्तर ध्रुव, इस एरिया में भी सूर्य की किरणें एकदम ना के बराबर पहुँचती है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं देशांतर क्या है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती है। इसको याम्योत्तर भी बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं और इसको याम्योत्तर भी बोलते हैं। अच्छा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती है, ठीक है। उनके बीच की दूरी समान होती है, पर देशांतर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं और लास्ट में दूरी एकदम शून्य हो जाती है, तो दूरी घटती चली जाती है, ठीक है। अक्षांश और रेखाओं में, देशांतर रेखाओं में ये अंतर है, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। कि क्या बोल रहा है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें कोई स्थान बताना है, ये उत्तर, ये पूर्व, पश्चिम, ये दक्षिण, ठीक है। 0 1 यहाँ पर ये 1 0 1 तो अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस स्थिति की जानकारी देनी है किसी को, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि ये 1 डिग्री देशांतर, ये कौन सी रेखा है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है? देशांतर, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसलिए ये रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को, कि इस पॉइंट में हमको पहुंचना है, ठीक है। चलो ये सब बच्चों के लिए है, हम जो मेन है आगे वो देख लेते हैं।
अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये तो मैंने बता दिया कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। और ये जैसे अक्षांश रेखा है पूरा वृत्त बनाती है ना, पर जो देशांतर होते हैं ये अर्धवृत्त होते हैं, ऐसे अर्धवृत्त होते हैं, ये पूरा ऐसा वृत्त नहीं बनाते। ठीक है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये भी बता दी मैं, जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिल जाती है। चलो तो हम आगे जो मेन है वो देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देखो, विषुवत वृत्त का तो रेखा मानना आसान था, ठीक है, ये 2 बराबर भागों में बांट दी, पर जो देशांतर के लिए रेखा थी वो मुश्किल था, ठीक है, मानना 0 डिग्री आसान नहीं था मानना। ठीक है, तो हम ग्रीनिच जो वेधशाला है वहाँ से प्रमुख याम्योत्तर माने और यहाँ से फिर पूर्व और पश्चिम की गणना किए। ठीक है, इसके अनुसार तो जो ग्रीनिच रेखा है ये हमारी प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, यहीं से फिर हम पूर्व एवं पश्चिम की गणना किए। इस तरफ 180 डिग्री और यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ ऐसी 180 डिग्री की एक ही रेखा है। ठीक है, 2 रेखाएं नहीं है, ये दोनों पीछे साइड आपस में मिलके एक ही रेखा 180 डिग्री की बनती है। ठीक है, इसकी अलग रेखा इसकी अलग रेखा ऐसा नहीं बनती, 180 डिग्री की ऐसी एक ही रेखा बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ये सब छोड़ो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। कि देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं। ये सब छोड़ो, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, दूसरे तरीके से आ जाएगा समझ में। देखो क्या लिखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री। कैसे निकालोगे? 360 डिग्री 24 घंटे में, तो इसका भाग करने पर क्या आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15/60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। और इसके बाद हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखो यहाँ पे देखते हो, सीधा मैं यहीं पे बताती हूँ। देखो हमारे भारत का मानक समय क्या है? 82.5 पूर्व। ये सब पूर्व ही दिया, क्यों? क्योंकि हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में
पूर्व की तरफ है और हम अपना मानक यामी उत्तर 82.5 पूर्व को मानते हैं और इसके अनुसार भारत में समय हम इसके समय के अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है ये है गुहार मोता। ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट में स्थित है गुहार मोता और यहाँ पे लास्ट में है कीबिथु। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट है और इस रेखा को बोलते हैं GMT। ठीक है, हमारी मानक यामी उत्तर रेखा। और पृथ्वी तो आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सबसे पहले तो ये वाला भाग पृथ्वी के सामने आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो गुजरात तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जैसे अगर 5 बजे सुबह हुई इस भाग में, तो गुजरात तक पहुँचते पहुँचते 7 बज जाता है। ठीक है, सूर्य उदय होने में। ठीक है, और यहाँ पर फिर सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है और यहाँ पर फिर सूर्यास्त भी लेट होता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो दोनों जगह का टाइम अलग हो जाएगा भाई। किसी को अगर 7 बजे की ट्रेन होगी तो वो तो अपने समय के अनुसार 7 बजे निकलेगा, है ना, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम एक प्रमुख यामी उत्तर माने और इसके समय के अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब तो बच्चों के लिए दिया है, हमें तो अपनी NCERT कवर करनी है। ठीक है, बेसिक समझना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में एडवांस बुक में हम पढ़ते समय हमें कठिनाई ना हो, है ना, इसलिए थैंक यू।